तो आइए देखते हैं कि जब टॉपर्स लोग होते हैं वो किस तरह से तैयारी करते हैं, और कुछ नोट्स भी हम लोग देखेंगे उनका। जैसे देखिए ये जो है काफ़ी किस चीज़ का ये है, कुछ मैम किस चीज़ का आपने बनाया है? हिस्ट्री का नोट्स है। हिस्ट्री का देखिए इन्होंने बनाया है। और कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की चीज़ है, जैसे देखिए आप इन्होंने मैम ने ये पिक्चराइजेशन किया है, पिक्चर के द्वारा बनाया गया है। और पिक्चर्स मैंने और भी टॉपर्स के नोट्स में देखा, बताने का प्रयास किया गया है, हाईलाइट किया गया है टॉपिक्स को जो विशेष टॉपिक्स हैं। और ये मेरे मेंस का नोट्स है। उस टाइम पे ये जो स्थापत्य कला है ना उसको भी आप रिलेट करके लिखें। फिर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कैसे कैसे अपने इंडिया में हुआ, ये उसका नोट्स है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। और ये देखिए कुछ किताबें हैं, यहाँ पर है भारत का इतिहास है, और ये ये है बिहार समग्र वगैरह। तो ये मैं सीधे आपको ले आया हूँ टॉपर्स के कमरे में, देख लीजिए आपके सामने है वर्चुअल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल वास्तविक चीज़ें बता रही हूँ। देखिए मैम खुद दिखा रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये इसरो के। साइंस टेक्नोलॉजी का मैम दिखा रही है कि किस तरह से ये देखिए नोट्स जो है हर जगह चित्रों का यूज़ किया गया है। तो आप बच्चों बिल्कुल इस पर ध्यान रखें कि अधिक से अधिक चित्रों का उपयोग करें ताकि आप अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकें, शिक्षकों को आपकी बात अच्छे से समझ में आ सके। कहा भी जाता है कि एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये देखिए एक छोटा सा बुक हमें हाथ में मिल गया है, मैंने बताया भी इंटरव्यू में भी, भारत का इतिहास आधुनिक। मैप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग ये स्टडी करें इसका। और इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप लोग भी, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे एक और नए वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि 66वें बीपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है, और इस बार ग्रामीण परिवेश से, घरों से रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा है। इसी कड़ी में हम एक और इंटरव्यू लेने आए हैं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को नॉलेज मिल सके, ज्ञान मिल सके, आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे पैटर्न पे ले जा सके। खुशबू कुमारी हैं और इन्हें बीपीआरओ मिला है 66वें बीपीएससी में। और चलिए जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से किताब है, किस तरह से पैटर्न बनाया जाए, किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए, और किस तरह से इस तरह से तैयारी की जाए। क्योंकि बहुत सी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। जिस उम्र में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं उस उम्र में इन्होंने बीपीएससी को क्रैक कर दिया है। ओनली 23 ईयर ओल्ड, यानी 23 साल में इन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा को, कमीशन की परीक्षा को पास किया है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी की जाए और किस तरह से आप लोग भी इस तैयारी को करके अधिकारी बन सकते हैं। पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए और आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए पहले। मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैंने क्लास 10th की पढ़ाई हाई स्कूल मीनापुराई से की है। क्लास 12th की पढ़ाई इंटरमीडिएट वुमेंस कॉलेज हाजीपुर से, और साथ ही मैंने ग्रेजुएशन राजनारायण कॉलेज हाजीपुर से किया है। अच्छा, ये परीक्षाओं का जो सिलसिला रहा काफ़ी जल्दी हो गया, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के कितने समय के बाद आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कितने समय के बाद आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया? जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस एग्ज़ाम में अपियर हुई थी, और यही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। देखिए बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, 23 साल उम्र है और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर किया गया है। तो ऐसा संयोग जो है बहुत कम निकल के आता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसे लोग होते हैं जो इतनी कम उम्र में, जबकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का एज होता है 20-22 साल, 23 साल, 25 साल तक लोग सोचने में निकाल देते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में, कहाँ जाना है। और उस समय हमारी जो कैंडिडेट है वो अधिकारी बन चुकी हैं। अच्छा, ये जो तैयारी का दौर शुरू हुआ तो जो उसमें किताबें चाहिए थी, स्टडी मटेरियल चाहिए था, उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? आपने किस तरह से उस डिटेल्स को निकाला कि हाँ मुझे इन किताबों को पढ़ना है और यहाँ से स्टडी मटेरियल लेना है? मुझे बीपीएससी के जितने भी सिलेबस के बुक्स वगैरह की जानकारी यूट्यूब में टॉपर्स के वीडियोस देख के पता चला था। तो फिर और सारी बुक्स मैंने, मेरे पास के जितेंद्र सर हैं तो मैं उनसे मंगवाती थी। और क्योंकि मैं घर के बाहर जाती नहीं थी तो मैं उनको मैसेज कर देती थी कि मुझे ये बुक्स चाहिए, तो वो ला कर दे देते थे मुझे। अच्छा, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ अगर आप बुक सजेस्ट करें, क्योंकि टॉपर्स की बात है, अब बहुत से लोग अलग अलग प्रकाशक हैं जो अपनी किताबों को बेचने के लिए अन्य किसी भी तरीके से लोग बताते हैं। तो आप कुछ मूल किताबों के विषय में बताएं जिन्हें बच्चे अगर फॉलो अप करें, अच्छे से तैयारी करें, तो वो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा को पास कर सकें।
सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे पहले आप बेसिक बुक्स उठाएं। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो स्टार्ट आप बेसिक से करें। एनसीईआरटी उसके लिए बेस्ट है। तो एनसीईआरटी जब एक बार आपका हो जाए पूरा कंप्लीट, आप उसको पढ़ ले, समझ ले अच्छे तरीके से, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएँ। जैसे कि आपने एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया तो उसके बाद फिर उसके लिए स्टैंडर्ड बुक चाहिए होगा, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट। उसके अलावा तो और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये एनसीईआरटी का प्रश्न हर जगह आता है और मैं लगभग जितने भी लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ ताकि बच्चों को एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, एनसीईआरटी का क्या महत्व है? लगभग हर टॉपर्स बताते हैं। आपके विचार से एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मेरे हिसाब से एनसीईआरटी क्योंकि एकदम बेसिक लेवल है, वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी अच्छे से समझाता है और बच्चों को पढ़ने में समझ भी आती हैं चीज़ें। और पहले ही अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठा लेंगे तो उसमें थोड़े वर्ड्स सिलेक्शन या फिर जो सब्जेक्टिव टाइप के लिखे हुए रहते हैं वो काफ़ी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो आप स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करोगे तो आप वहाँ पे फंसने लगो। इससे बेहतर है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बेसिक से स्टार्ट करें, और एनसीईआरटी उसके लिए बेस्ट है। वो अच्छे तरीके से बेसिक्स क्लियर कर देता है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। अच्छा, बीपीएससी कठिन प्रवेश परीक्षा है, काफ़ी कठिन है और बहुत से लोग जल्दी निकाल भी नहीं पढ़ पाते हैं। किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगा? अगर जो बच्चे निकालना चाहते हैं तो किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें पीटी और मेंस के अकॉर्डिंग? अगर प्रीलिम्स का बात कर ले तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी स्टूडेंट को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। ये चारों पे ज़्यादा ध्यान दें। मतलब प्रीवियस ईयर तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं और चैप्टर्स काफ़ी ओवरलैप होते हैं, तो प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर्स में 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो उसके लिए तो मतलब करना ही है आपको, एनी हाउ करना है। और हिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, तो आप हिस्ट्री भी अच्छे से करके जाए। बाकी सारे सेक्शन से थोड़े 10 या 15, और साइंस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान रहता है। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस भी बढ़िया तरीके से आप करके जाए। बाकी सारे सेक्शन में कम है तो उस पर अगर थोड़ा कम भी ध्यान दिया जाए तो चल जाता है। बट इन सारी सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और अगर मेंस की बात कर ले तो मेंस में सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ना होता है, तो वो सारे टॉपिक्स को आप एक जगह लिख लें और उसके लिए एक बढ़िया सा नोट्स तैयार कर लें, और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप, वो नोट्स आपके लैंग्वेज में होना चाहिए, और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, बार बार करें, तो आपका एक तैयारी बहुत ही खूबसूरत वे में होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार निकल के आ रहा है, बच्चे भी बहुत बार पूछते हैं, आपने भी बताया भी है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, अगर बच्चे उसे तैयार करते हैं, मूल रूप से क्या बेनिफिट उनको मिलता है? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि आजकल प्रैक्टिस सेट वगैरह, प्रैक्टिस सेट पे भी हम अभी आएंगे, प्रीवियस ईयर से क्या उन्हें सपोर्ट मिल सकता है? प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्वेश्चंस बीपीएससी काफ़ी रिपीट करता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है। और अगर रिपीट नहीं करता है बट वो उन्हीं चैप्टर से रहता है, थोड़ा बहुत इधर से उधर घुमाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, आपको एक विज़न मिल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन किस वे में जानी चाहिए। इसलिए मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बीपीएससी आयोग की परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षाओं में इसे जाना जाता है, तो इसके लिए कोचिंग करना कितना ज़रूरी है? बहुत सा एक माहौल बना होता है कि भाई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोचिंग करना ज़रूरी है तो क्या आपने कोचिंग किया कि नहीं किया? मेरे का जो फीचर है वो थोड़ा सा बच्चों को आप बताइए कि कोचिंग कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से कोचिंग ज़रूरी नहीं है। आप एक मतलब कोचिंग ज़रूरी उतना इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग। आप कोचिंग की थी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया था, कहीं से भी क्लासेस वगैरह का मैंने नहीं किया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। 23 साल उम्र है, फर्स्ट अटैम्प्ट है और कहीं भी कोचिंग नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आप सभी लोगों के लिए कि जब ये कर सकती हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अगर आप निश्चित रूप से एक अच्छा टाइम टेबल बना, अच्छा चलिए टाइम टेबल का बात आ ही गया है, टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाए? जो विद्यार्थी होते हैं कहते हैं काफ़ी बहुत कुछ पढ़ना है, 900-1000 नंबर का पेपर होता है, तो किस तरह से टाइम टेबल को मैनेज किया जाए? एक व्यवहारिक बात उठ के आती है कि 10 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा हम पढ़ते थे, कितनी व्यवहारिकता है और किस तरह से पैटर्न तैयार किया जाए टाइम टेबल कि विद्यार्थी इस परीक्षा को निकाल सके? मैंने कोई इसके लिए स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो नहीं किया था, बट मैं एक दिन का टारगेट रखती थी कि मुझे एक दिन में ये 4 से 5 चैप्टर फिनिश करना है एनी हाउ, तो मैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करती थी और जब तक मेरा वो टारगेट पूरा नहीं होता था मैं सोती नहीं थी, तो मेरा यही था स्ट्रैटेजी। अच्छा, बहुत से बच्चों का प्रश्न आता है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस का क्या महत्व है? अगर हम परीक्षा निकालना चाहते हैं तो सेट प्रैक्टिस का क्या महत्व है?
सेट प्रैक्टिस का तो मैं महत्व उतना नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम में जब मैं सेट लगाती थी तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आते थे, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी कि मेरे को तो यहीं पे कम मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में क्या हाल होगा मेरा। तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा सेट प्रैक्टिस नहीं किया था। मेरा जो नोट्स मैंने खुद से बनाया था, मैं उसी को बार बार रिवाइज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ज़्यादा फोकस करती थी। अच्छा, बीपीएससी के जो छात्र हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? किस तरह से वो अपने शेड्यूल को बनाएं ताकि वो भी कठिन प्रवेश परीक्षा को निकाल सकें? सबसे पहले मैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, कुछ फ्रेंड्स, पार्टीज़ वगैरह, तो आप उनसे धीरे धीरे करके थोड़ी दूरी बनाएं। और सेकंड मैं बोलना चाहूँगी कि डिसिप्लिन लाएं। अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे बीपीएससी क्रैक करना है, तो आप रोज़ पढ़ें, डेली कंटिन्यूटी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ इस पे आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। और अगर जैसे होता है घर में कोई पार्टी हो गया घर में, तो हाँ कोई बात नहीं, घर में एक दो में बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती है तो आप करें एंजॉय, बट अपना डेली का टारगेट कम से कम रखें, कम से कम 4-5 घंटे का, वो कभी ना छोड़ें और पढ़ाई निरंतर रखें, जारी रखें। अच्छा, बहुत से आपका तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होती है, बहुत से बच्चों का 1-2 अटैम्प्ट में नहीं निकल पाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने भी एक लंबा पीरियड निकाला है इस चीज़ को करने के लिए, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है, तो इससे ओवरकम कैसे किया जाए, बच्चे इससे बाहर कैसे निकले? प्रिपरेशन के दौरान मैं भी काफ़ी डिप्रेशन में रही हूँ, एंजाइटी वगैरह सब थे, तो उस टाइम पे मैं मतलब चिड़चिड़ी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाया करती थी। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेंटली सपोर्ट सिस्टम मुझे बोले तो है, मेरे लाइफलाइन है ये लोग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होता, मैं नहीं बता पाती थी, तो वो लोग मुझे सामने बिठाते थे और पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, और कोई भी प्रॉब्लम रहता था तो वो धीरे धीरे करके मुझे मोटिवेट करते थे, अच्छी अच्छी बातें करके मुझे वो फिर मेरा अच्छे तरीके से ध्यान करके मैं इन्हीं लोग का चेहरा देखती थी, कहती थी कि नहीं अब तो मुझे करना है, नहीं आओ, तो फिर मैं फिर से लग जाती थी अपने पढ़ाई में। यानी कि टॉपर का हम लोग ये मान के चलें कि ये कहना है कि परिवार का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है एक सामान्य से व्यक्ति को टॉपर बनने के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जब तक आप, क्योंकि प्रिपरेशन इसमें काफ़ी टाइम टेकन है ये एग्ज़ाम, तो उसमें उस बीच में आप डिप्रेशन भी रहोगे, आपको एंजाइटी भी रहेगी कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। कभी कभार आप डर जाओगे कि क्या पता नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो कोई ऑप्शन सेकंड ऑप्शन था ही नहीं, यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन था तो बीपीएससी के लिए। तो इसलिए अगर फैमिली वालों का सपोर्ट रहा तो आपका एक मेंटल हेल्थ तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, आगामी अभी परीक्षाएं आने वाली हैं, फिर से अगले साल परीक्षा होगी, पीटी मेंस का दौर चलेगा, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? और आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि आपने तो ग्रेजुएशन किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला, तो किस समय से बीपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो भी सिंपली निकाल सके, प्रेशर ना हो? क्या एक सही उम्र होना चाहिए, कौन सा क्लास होना चाहिए, और जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उन्हें किस तरह से ये प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग एक लाइन में बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको आज से मन है कुछ करने का तो अब उसी दिन से लगिए। अगर किसी को कोई किसी कारण की वजह से अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो अगले साल उसको मन है करने का तो अगले साल करे। तो मतलब जब आपने सोच लिया, जहाँ सोचा आप वहीं से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, तो वही बेस्ट होगा आपके लिए। तो देखिए, बहुत से मूल मंत्र और ऐसे बहुत से ट्रिक्स जो हैं, जो सक्सेस की कहा जाता है, खुशबू कुमारी जी ने आप सभी को दिया है। मेरा मानना है कि अगर आप सभी भी इसे फॉलो अप करेंगे, इसे मानेंगे, तो अगले सफलता के लिस्ट में आपका नाम होगा। सफलता के लिए परिवार का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। तो आइए मिलते हैं परिवार के सदस्यों से। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं पिताजी से। जब रिज़ल्ट आया, पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, हमारा बेटी का हो गया फाइनल सिलेक्शन, कैसा लगा आपको? पता जब चला तो किस तरह का सोचे थे, और कभी सोचे थे कि ऐसा कर जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी बेटी सिलेक्टेड हो जाएगी, और मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे गौसपुर गांव के तन-मान मर्यादा को ऊंचा किया, सिर को ऊंचा किया। आज के समय में जहां लोग लड़का लोग को भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा है, उस दौर में आपने लड़कियों को भी पढ़ाई लिखाई के लिए इतना प्रीफर किया। अन्य गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़कियों को पढ़ाने में क्या उनके भी भविष्य और उनके भी घर का नाम रोशन हो सकता है? लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। यदि उनको ठीक से पारिवारिक माहौल मिले तो लड़की भी आगे बढ़ सकती है, वो लड़कों से कम नहीं है। तो देखिए, पिताजी का भी कहना है कि किसी भी क्षेत्र में आज देखिए कि चांद सितारों तक लड़कियां पहुंच रही हैं, तो अगर परिवार का सपोर्ट रहता है तो हर चुनौती का वो सामना कर सकती हैं।
मिलते हैं माता जी से इनके। जब आपको पता चला कि हमारी बेटी का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अधिकारी बन गई है, बहुत बड़ी बात है, जिला और राज्य के पीछे पद निकलते हैं, कैसा लगा आपको सुन के? बहुत अच्छा लगा। जब तक रात भर सोए नहीं, रात भर जाके बस कब सोए हो, कब खुशियाँ बांटे गांव में। मतलब समझ रहे हैं कि जब सबसे बड़ी बात यह है कि एक सफलता का जो सबसे बड़ा जो परिवार को खुशी होती है, शायद ही कोई और इतना खुश हो पाता होगा। तो आप लोगों भी निरंतर अपने जीवन में सफलताओं के लिए संघर्ष करें और सफल हों। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और किस तरह के इंटरव्यू और किस इंटरव्यू प्रोसेस के विषय में आप जानना चाहते हैं, मेरे चैनल पर लगातार आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते रहें। तो मैं परमेश्वर मालवीय मिलता हूं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, एक और नया एंट्रेंस प्रोसेस की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल पर। यू आर मोस्ट वेलकम और थैंक यू, नमस्ते। तो आप सभी जुड़े और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।